नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बड़ा जोर शोर में लेकर के और बुराइयों के खिलाफ हम सबको एक होकर के एकजुट होकर के कदम आगे बढ़ाना है। और जितने भी अवैध कारोबार हो रहे हैं उनके खिलाफ सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक ये लखनऊ से है जिनसे हमारी बात हुई है और जो मालिक हैं इनके 18 रेस्टोरेंट हैं अलग अलग शहरों में और वो अपने आप को एक पार्टी के जिला अध्यक्ष के करीबी बताए जाते हैं। बंद करो। उनसे बात की तो उन्होंने काफी डराने धमकाने की कोशिश भी की पर भुगतान करने के लिए एग्री नहीं। जब मैंने आगे इसके लिए कार्रवाई करने के लिए कहा तो भी बोले कि आप जो मर्जी है वो कीजिए, हम अगर अपनी सी पे आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब उनको ये पता नहीं कि जिन मजदूरों ने काम किया है वो अपना हक को इतनी आसानी से छोड़ देंगे या हम आपकी धमकियों से डर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम डरते तो बहुत पहले डर के चुपचाप बैठ जाते। मुझे तो इनके लिए काम करना है। जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, कर्मचारी हैं, जिनको हक नहीं मिल रहा है, उनके लिए काम करना है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। किसी का रिश्तेदार कोई बड़ा ऑफिसर होता है, किसी का सगा वाला कोई मंत्री होता है, कोई विधायक होता है, कोई एमपी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी तोप हूँ, और इनसे डरना हमने सीखा नहीं, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जहाँ सच्चाई है वहाँ जीत है। और जो लोग हमसे परिचित हैं वो जानते हैं कि हमें कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार दे रखा है गवर्नमेंट ने, जिसमें हमने कुछ लोगों के खिलाफ जुलूस भी किए हैं और उच्च स्तर पे कार्रवाई भी की है और उनका भुगतान भी करवाया। बस सीधी बात है कि मैं सबसे पहले प्यार से ये कहता हूँ कि इनका हक मत मारो, क्योंकि ये बेचारे गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन आप लोग उन्हीं का अगर मेहनत का कमाया हुआ धन रोकेंगे तो ऊपर वाले की नज़र में तो दोषी हो ही, आप खुद अपनी नज़र से नहीं गिरोगे। पर अब कर्मचारी भी और मजदूर भी जागरूक हो गए हैं। पहले चुप बैठ जाते थे, उनको जानकारी नहीं थी। अब उनको इस चीज़ का एहसास है कि मेरे साथ कोई खड़ा है, सरकार भी हमारा साथ दे रही है। हर जगह जगह, जिले में, प्रदेश में
श्रम कार्यालय बने हुए हैं, उनकी सुनवाई के लिए लोग बैठे हैं। जब उनकी सुनवाई नहीं होती है, कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो सुनवाई नहीं करना चाहते, तो उनके लिए हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं कि उनसे किस तरीके से सुनवाई करवाई जाए, सच्चाई से कार्रवाई करवाई जाए, ईमानदारी से, और उनका हक दिलवाया जाए। बस थोड़ा सा आप लोग जागरूक हो जाएं और अपने बढ़िया तरीके से एक शिकायत अगर आप खुद कर सकते हैं श्रम कार्यालय में तो खुद करें। अगर नहीं जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं अपनी समस्या। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़िए और जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान करें। देखो, ये जरूरी है कि भाई हम लोग जब तक कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो जो धांधलेबाजी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हठधर्मी रवैया अपना रखा है, जो मजदूरों का, कर्मचारियों का शोषण करते हैं, वो अपनी इन बातों से बाज नहीं आएंगे, वो करते रहेंगे। लेकिन अब जरूरत है हमारे संघर्ष की। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एकजुट होकर के और इसका समाधान के लिए हमसे जुड़ जाए। आज ही कल मैं एक जुलूस करने के लिए गया था दिल्ली जसोला में। जुलूस तो नहीं हो पाया, लेकिन मीटिंग फिक्स हो गई आज 3 बजे की। फिर मैंने ऑफिस पहुंचते ही पार्टी का फोन आया था, एक का पार्टी से बातचीत की। पार्टी ने अपने चेयरमैन बताया, चलिए अच्छी बात है, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया अच्छा है, पर उसकी परवाह ना करते हुए मैंने उनसे बातचीत की। जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो जिनसे मजदूरों को भुगतान लेना है उनके ही सपुत्र हैं। चलिए ठीक है, मैंने उनसे कहा जी आप बैठ करके बात करें, मैं लेबर को बुला देता, आप भी उपस्थित होइए, जो लेबर है उसके साथ बैठिए और जो सच्चाई है उससे अवगत कराइए ताकि सही ढंग से उनका न्याय हो सके। तो आज दिनांक 28/2/2024 समय दोपहर के बाद 4 बजे का टाइम दिया है। पहले उन्होंने काफ़ी कुछ दबाने की कोशिश की कि मैं इस यूनियन से हूँ, मैं उस यूनियन से हूँ और मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ। का जो भी बोल रहे हैं, मेरे पास बड़े बड़े उच्च स्तर के लोगों के फ़ोन आते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना होता है जी देखिए, आप ऑफिस आकर के लेबरों के साथ बैठिए, शिकायतकर्ताओं की जिन्होंने शिकायत की उनके साथ बैठिए और आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखिए, जिससे सच्चाई का पता चल सके कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। जब सच्चाई सामने आएगी उसके बाद ही हम कुछ फैसला ले पाएंगे कि क्या भुगतान उनका आपने किया और क्या बाकी है। ज़्यादातर लोग
एक बात कहते हैं कि जी मेरा काम सही नहीं किया, मेरा काम देरी से किया है और ये मेरा नुकसान हो गया है। पर मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए, अगर आपको किसी मजदूर की मजदूरी रोकने का हक तो पहले है। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से ये कहते हैं कि ये मेरा नुकसान हुआ या ये काम समय से नहीं हुआ, तो आप लोग उसको समय से काम नहीं कर रहा है जो मजदूर, उसको शाम को जैसे काम करके ख़त्म होता है, आपको काम पसंद नहीं आया या काम ठीक नहीं कर रहा है या आपके मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो आप उसका शाम को सुबह से शाम तक का जो भी भुगतान बनता है उसका करें और उसका फुल एंड फाइनल लिखवाए कि आज तक का फुल एंड फाइनल मैंने प्राप्त किया, और उसको बोले कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, आप ये भुगतान लीजिए, कल से आप नहीं आए, मैं किसी दूसरे मजदूर का इंतजाम कर रहा हूँ। ये तो समझ में आता है। लेकिन काम करवाने के बाद उसके बाद एक ऐसी बातें बताना कि भाई उनका काम सही नहीं था, उन्होंने काम देरी से किया है, हमारा इतना नुकसान हुआ है। जब आपको अपना नुकसान नजर आ रहा तो आप उनसे काम क्यों करवा रहे थे? क्यों करवा रहे थे? मतलब कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका सीधा सा एक मतलब होता है कि आप उनका मेहनत का पैसा रोकना चाहते हैं, उनको भुगतान नहीं करना चाहते हैं। ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। किसी गरीब मजदूर के पेट पे लात मारना कहीं पर उचित नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, जहाँ कठिनाइयाँ आएंगी उनका भी सामना करेंगे, लेकिन उनका हक दिलाएंगे जरूर। मेरा ये एक उद्देश्य है कि मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ और इस लाइन में जो मजदूर भाई हैं, कर्मचारी भाई, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पर आप सभी भाई जो इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, मजदूर कर्मचारियों, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश में, तो इनके लिए कम से कम मेरी कही हुई बातें लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आप इतनी मदद तो कर सकते हैं अगर वाकई आप गरीब मजदूरों का भला चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि आप इनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं बहुत अच्छा है। और इनकी मदद तो इसी प्रकार हो सकती है कि पहले तो अगर आप भी कहीं इनसे काम करवा रहे हैं तो इनका पूर्व चुकता भुगतान करें, और इनकी कहीं और भी समस्या आ रही है तो वो हम तक पहुंचाएं, ताकि उसके लिए मैं इनकी समस्या का समाधान करा सकूं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, मैंने सुना है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी नहीं जी उसका पैसा है और मैं दे रहा हूं या दे दूंगा, या इस टाइम को मैं उनका चुकता भुगतान कर दूंगा इस टाइम पर। ज्यादातर लोग यही कहते हैं जी इन्होंने ये काम ठीक नहीं किया, काम लेट किया है, मेरा नुकसान हो गया है। इसमें मालिक के साथ साथ कुछ उच्च स्तर की कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्टर को देती है, और फिर लेबरों का काम होने के बाद उनको बता दीजिए आपने ये काम ठीक नहीं किया और इसमें इतना नुकसान हो गया है, इसलिए आपका इतना पैसा हम काटते हैं, ये भुगतान आपको नहीं मिलेगा। उनको बहलाया फुसलाया भी जाता है कि आप आगे में आपकी ये भरपाई करा दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है,
क्योंकि जो बीच में इन्वॉल्व हैं वो आपकी भरपाई नहीं, वो अपनी भरपाई करते हैं। तो उनके खर्चे बड़े हैं, वो एक कंपनी बना करके बैठे, जबकि उनको काम नहीं करना होता। उनको एक कंपनी बनाने का मतलब ही ये होता है कि वहाँ से पैसे लेना और एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर को कम में देना, ताकि वो मजदूरों को भुगतान भी समय पर ना कर पाए। और अगर वो भी करना चाहता है तो स्थिति वहाँ आ जाती है कि उसको पूरा भुगतान दिया नहीं जाता, काट दिया जाता। उसमें ये दिखाते हैं कि इतना नहीं, आपका इतना नहीं बनता है। पहले तो कह देते हैं कि काम करो, मिलेगा आपको, जो आप मांग रहे हो वो आपको देंगे, काम करिए बस। जब भुगतान देने का टाइम आता है, जब कहते हैं जी इतना नहीं, ये ज़्यादा है, इतना नहीं दे सकते। पहले तो आपने काम खराब कर दिया, ऊपर से आप रेट ज़्यादा लगा रहे हो, ये हम नहीं दे सकते। क्योंकि देना आपको है, आपके हाथ में है, और वो आपसे ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकता, मजबूरन लेना पड़ता हमको। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं कि देखो इतना आपको बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं दूंगा, कम दूंगा, और इसमें से भी आपको इतना इतना करके दूंगा। बकाया जो भुगतान है वो मैं आपको ये काट करके जो रेट कम करके उसके बाद ही दूंगा। ऐसा अक्सर होता है। चलिए, फिलहाल मैं इस बारे में आगे बात करूंगा आप लोगों से, और ये चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपनी समस्या का समाधान। धन्यवाद।